आप लोग देख रहे हैं अली मैथ्स ऑनलाइन। और लास्ट टाइम हम लोगों ने फर्स्ट ईयर का टॉपिक डिस्कस किया था कि हमारे पास बेसिकली एंगल क्या है, उसके यूनिट्स क्या हैं और हम लोग किस तरह से रेडियन को जो है वो डिग्री के अंदर और डिग्री को रेडियन के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। आज हम लोग अपने टॉपिक को फर्दर कंटिन्यू करेंगे। हम लोग देखेंगे हमने वो फार्मूला प्रूव किया था L इज इक्वल टू आर ऑफ थीटा, उसकी एप्लीकेशंस बेसिकली क्या है। ठीक है जी। तो उसकी एप्लीकेशंस के लिए हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 9.1 और से क्वेश्चन नंबर 4 से क्वेश्चन नंबर 8 तक जो है हम उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है जी। तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा इफ L इज इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर एंड R इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर। अगर ऐसा हो जाए कि हमारे पास किसी भी आर्क जो है उसकी लेंथ जो है वो 1.5 सेंटीमीटर हो और जो सर्कल जिसका वो पोर्शन है, जिसका वो हिस्सा है, उसका रेडियस जो है वो 2.5 सेंटीमीटर हो, तो हम लोगों ने बताना है कि हमारे पास थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला है हमारे पास L इज इक्वल टू आर ऑफ थीटा। सो आर ऑफ थीटा आ जाएगा ये हमारे पास। ठीक है जी। तो वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। लेंथ की वैल्यू हमारे पास है 1.5 सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू आर की वैल्यू हमारे पास 2.5 एंड थीटा इज सेम एज इट। थीटा हमारे पास क्या आ जाएगा, सेम एज इट आ जाएगा। तो अब हमें पता है कि हमारे पास ये वाली वैल्यू जो है ये मल्टीप्लाई हो रही है, इक्वालिटी की साइड पे आएगी तो क्या करेगी, इसको डिवाइड कर देगी। सो 1.5 ओवर 2.5 विच इज इक्वल टू थीटा। फर्दर आप इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, 0.6 रेडियन विच इज इक्वल टू थीटा विच इज द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ द एंगल। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, एंगल की रिक्वायर्ड वैल्यू आ जाएगी। सेम एज हमारे पास क्वेश्चन है L इज इक्वल टू 3.2 मीटर एंड रेडियस इक्वल टू 2 मीटर। तो हम लोग सेम वही फॉर्मूला यूज करेंगे। L हमारे पास क्या है, R ऑफ थीटा। तो लेंथ की हमारे पास वैल्यू है 3.2 मीटर और रेडियस हमारे पास कितना है, 2 मीटर। तो हम इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे। लेंथ है हमारे पास 3.2 विच इज इक्वल टू 2 इंटू थीटा। तो ये 2 हमारे पास क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वालिटी के साइड पर आएगा तो क्या करेगा, डिवाइड कर देगा। सो विच इज इक्वल टू थीटा। तो यहाँ से हमारे पास थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, थीटा हमारे पास आ जाएगा जी 1.6 रेडियन। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1.6 रेडियन विच इज द वैल्यू ऑफ द थीटा। अब हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 5, सेम फॉर्मूला की एप्लीकेशन है। पहले हमने थीटा की वैल्यू को फाइंड किया है। अब हमसे क्या रिक्वायर्ड है जी, कि लेंथ हमारे पास क्या होगी आर की, अगर हमारे पास एंगल जो है वो पाई रेडियन हो और रेडियस ऑफ सर्कल हमारे पास क्या हो 6 सेंटीमीटर। तो सेम वही फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, L इज इक्वल टू आर ऑफ थीटा। तो सिंपली क्या करना हम लोगों ने, हमने लेंथ की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये हमारे पास L आ जाएगा, R की वैल्यू हमारे पास क्या है 6 और थीटा हमारे पास क्या है पाई। तो सिंपली आप लोगों के पास 6 आ जाएगा और पाई की वैल्यू हमारे पास क्या है 3.14। इसकी वैल्यू को हम लोगों ने क्या करना है, इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करना है। तो इनको जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास लेंथ आ जाएगी 18.86। इसका यूनिट क्या होगा, सेम है। अगर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर आ जाएगा, मीटर में है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मीटर आ जाएगा। ठीक है जी। तो फर्दर हमारे पास एंगल जो है वो आ गया है डिग्री और मिनट्स के अंदर। फाइंड हम लोगों ने क्या करनी है, लेंथ फाइंड करनी है। तो आप लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए जो बात अपने माइंड में रखनी है वो क्या है, बेसिकली जब हमने इस फॉर्मूला को प्रूव किया था तो हमने वहां पे थीटा को जो ज्यूम किया था वो इन यूनिट ऑफ रेडियन किया था। तो अगर आप लोगों के पास डिग्री में एंगल आ जाए, सबसे पहले आपने इसको सॉल्व करना है, आपने इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, आफ्टर दैट आपने इसमें ये फॉर्मूला पुट करना है। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हुए जो हमारे पास एंगल है इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे रेडियंस के अंदर। तो थीटा है हमारे पास 65 डिग्री एंड 20 मिनट्स। तो सिंपली हम करेंगे इसको, ये 65 डिग्री आ जाएगा हमारे पास। तो मैंने बताया था कि हमारे पास अगर एंगल जो है वो मिनट्स के अंदर है तो हम क्या करेंगे, उसको डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 60 पर डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमारे पास 1 डिग्री जो है वो किससे इक्वल होता है 60 मिनट्स के इक्वल। तो ये वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 65 प्लस फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे 1/3। तो इसका हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो इसके डिनोमिनेटर में क्या है 1 है,
3 को जब 1 डिवाइड करेगा आंसर 3 आएगा, उसको आप इससे करवाएंगे मल्टीप्लाई, जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे रिजल्ट आ जाएगा 195 प्लस इस 3 को जब ये 3 डिवाइड करेगा आंसर आएगा 1, 1 को आप 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 1। द रिजल्ट इज 196/3। बट ये जो वैल्यू हमारे पास किसके अंदर है, डिग्री के अंदर। हमने इसको किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में। तो क्या करेंगे, हम इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे पाई बाय 180 से। जब आप इसको पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करवाएंगे आप इसको करेंगे सिंप्लीफाई, 4 पे कैंसिल आउट करेंगे तो ये आप लोगों के पास आ जाएगा 4 and 5। इसको आप लोग कैंसिल आउट करेंगे, 4 4 are 16 and 9 is 36। तो आप लोगों के पास ये रिजल्ट आ जाएगा। तो सिंपली आप लोग क्या करें, थीटा की वैल्यू आप लोगों के पास आ जाएगी 49 पाई/3 मल्टीप्लाई बाय 45। थीटा की वैल्यू हम लोगों ने किस में कन्वर्ट कर दी थी, रेडियन के अंदर। फर्दर अब आप इसके ऊपर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला हमारे पास क्या है जी, L इज इक्वल टू R ऑफ थीटा। तो इस फॉर्मूला में हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास रेडियस की वैल्यू गिवन है, थीटा हम लोगों ने रेडियन के अंदर कन्वर्ट कर ली है, तो हम इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे। तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी L इज इक्वल टू R की वैल्यू है हमारे पास 18 मल्टीप्लाई बाय थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है 49, पाई की वैल्यू को पुट करेंगे 3.14/3 मल्टीप्लाई बाय 45। अब आप इसको फर्दर करेंगे सिंप्लीफाई, तो हम क्या करेंगे 49 को आप 3.14 से मल्टीप्लाई करवाएं और उसको मल्टीप्लाई करवाएंगे 18 से, डिवाइड करेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 45 से। तो हमारे पास लेंथ जो है आर की लेंथ हमारे पास क्या आ जाएगी जी, इसकी लेंथ हमारे पास आ जाएगी इसकी 20.5 मिलीमीटर। ठीक है जी, विच इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। फर्दर अगर हमारे पास क्वेश्चन के अंदर लेंथ भी दी गई हो और एंगल भी प्रोवाइडेड हो, तो हम लोगों ने फाइंड करना हो रेडियस, तो अब हम उसको किस तरह से फाइंड करेंगे। सेम हम लोग फॉर्मूला वही यूज करेंगे। हमारे पास फॉर्मूला है L इज इक्वल टू R ऑफ थीटा। तो जिस वेरिएबल की वैल्यू आप लोगों के पास प्रोवाइडेड है उसकी वैल्यू को आप लोग पुट कर देंगे। लेंथ की वैल्यू है हमारे पास 5 सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू R, सेम एज इट आ जाएगा क्योंकि इसकी वैल्यू को हमने फाइंड आउट करना है। और थीटा हमारे पास क्या आ जाएगा जी 1/2। ये 2 हमारे पास डिवाइड कर रहा है, इधर आगे क्या हो जाएगा ये मल्टीप्लाई विच इज इक्वल टू रेडियस। तो रेडियस की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी जी 10 सेंटीमीटर विच इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका रिजल्ट आ जाएगा। फर्दर हमारे पास क्वेश्चन है जी, इफ द लेंथ ऑफ द आर्क इज 56 सेंटीमीटर एंड द एंगल सबटेंडेड बाय सेंटर इज 45 डिग्री। अगर हमारे पास लेंथ 56 सेंटीमीटर और एंगल हमारे पास हो 45 डिग्री, तो हम लोग रेडियस की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो अगर हम रेडियस की वैल्यू को फाइंड आउट करना है तो सेम फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, लेकिन फॉर्मूला को यूज करने से पहले हम लोगों ने क्या करना है, एंगल हमारे पास अगेन किसके अंदर है, डिग्री के अंदर। तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे रेडियंस में। तो हमारे पास थीटा है 45 डिग्री, इसको जब आप लोगों ने रेडियन में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे पाई बाय 180 से। तो हमारी वैल्यू किस में कन्वर्ट हो जाएगी जी, रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगी। तो आप इसको सिंप्लीफाई करें तो 45 से आप कैंसिल आउट करेंगे 1, अगेन 45 पे कैंसिल करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा 4। द वैल्यू विल बी π/4 रेडियन। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी π/4 रेडियन। तो हमारे पास थीटा की वैल्यू आ गई। अब हम लोग क्या करेंगे, सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, L इज इक्वल टू R ऑफ थीटा। तो लेंथ हमारे पास प्रोवाइडेड है विच इज 56 सेंटीमीटर। रेडियस हमारे पास सेम एज इट आ जाएगा, थीटा की वैल्यू पुट करेंगे दैट इज π/4। ठीक है जी, तो ये 4 डिवाइड कर रहा है, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 56 मल्टीप्लाई बाय 4 आवर। पाई जो है हमारे पास मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड करेंगे तो पाई की वैल्यू पुट कर देंगे विच इज 3.14। 56 को आप लोग 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे और डिवाइड करेंगे 3.14 पे, तो इसका रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा जी 71.3 सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल विच इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। ओके जी, नेक्स्ट है जी हमारे पास स्टेटमेंट क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है जी,
तो इनको हम लोग सॉल्व करेंगे। लाइक क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 की हमारे पास स्टेटमेंट है जी, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द आर्क इंटरसेप्टेड ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर। हमारे पास जो सर्कल का रेडियस है वो कितना प्रोवाइडेड है, 14 सेंटीमीटर। और हम लोगों से रिक्वायर्ड है कि हमारे पास लेंथ उसकी क्या होगी इफ द एंगल सबटेंडेड बाय द सेंटर इज 45 डिग्री। अगर हमारे पास एंगल कितना हो जाए जी, 45 डिग्री। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है कि हमारे पास आर्क जो है उसकी लेंथ क्या होगी अगर हमारे पास सर्कल का रेडियस जो है वो 14 सेंटीमीटर हो और सेंटर के साथ जो एंगल है वो हमारे पास क्या हो, 45 डिग्री। तो इसको आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे बच्चे। सबसे पहले आप लोगों ने जो थीटा है वो डिग्री में प्रोवाइडेड है, आपने इसको कन्वर्ट करना है रेडियंस के अंदर। जब हम इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास थीटा क्या है जी, 45 डिग्री। इसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई बाय 180 से हम इसको करवाएंगे मल्टीप्लाई, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा जी, रेडियंस में। ओके, तो कैंसिल आउट करेंगे, ये बाद में आ जाएगा, कैंसिल करेंगे ये 4 आ जाएगा। सो थीटा इज इक्वल टू पाई ओवर 4 रेडियन। थीटा हमारे पास क्या होगा जी, कन्वर्ट हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपली फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला क्या है जी हमारे पास, L इज इक्वल टू आर ऑफ थीटा। फॉर्मूला हमारे पास L इज इक्वल टू आर ऑफ थीटा। तो वैल्यूज हमारे पास क्या है जी, L इज इक्वल टू आर की वैल्यू हमारे पास 14 सेंटीमीटर और थीटा हमारे पास क्या थी, पाई बाय 4। लेंथ इज इक्वल टू 14 मल्टीप्लाई बाय पाई, तो पाई की वैल्यू क्या है 3.14 ओवर में क्या आ जाएगा 4। सिंपली हम लोगों ने क्या करना है जी, 14 को हम लोग मल्टीप्लाई करवाएंगे 3.14 से और डिवाइड कर देंगे 4 पे, तो हमारे पास लेंथ आ जाएगी विच इज इक्वल टू 10.99 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, रिक्वायर्ड लेंथ आ जाएगी आर की, जो कि एग्जामिनर हमसे पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 8 है, सेम स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है हमारे पास, वर्ड प्रॉब्लम है। तो वर्ड प्रॉब्लम हमारे पास क्या है जी, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। रिक्वायरमेंट क्या है जो उसकी कहते हैं, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल in which arm of the central angle of measure radian cut off, central angle of the measure is 1 radian. If the central angle is 1 radian, then requirement क्या है जी, of the length, स्टेटमेंट है कि हमारे पास फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, हमने सर्कल का रेडियस फाइंड करना है, which the arm of the central angle of the measure is 1 radian, cut off an arc of length 35 सेंटीमीटर। हमारे पास एक आर्क है जिसकी लेंथ हमारे पास क्या है, 35 सेंटीमीटर है। तो हम लोग सर्कल का रेडियस फाइंड करना है। सेम हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, L इज इक्वल टू आर ऑफ थीटा। जो जो वैल्यू हमारे पास प्रोवाइडेड है उसको हम लोग पुट कर देंगे। लेंथ ऑफ दी आर्क जो है हमारे पास है 35 सेंटीमीटर, रेडियस हम लोगों ने फाइंड करना है और थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है जी, 1 को जब आप r से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो r आप लोगों के पास सेम है वैसे ही आ जाएगा, विच इज इक्वल टू 35 सेंटीमीटर, विच इज द वैल्यू ऑफ द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो ये हमारे पास क्या आ गई, सर्कल के रेडियस की क्या आ जाएगी, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। होप सो आप लोगों को लेक्चर जो है उसकी समझ आई होगी।